हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 7 जून की एडिटोरियल क्लास। आज का एडिटोरियल है बूस्ट फॉर बूस्टर्स। एक बूस्ट जो है वो है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। दूसरा जो बूस्टर्स है, ये बूस्टर है जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें बूस्टर डोज के लिए। तो बूस्टर जो डोज लगनी है उसके लिए बूस्ट, उसके लिए एनकरेजमेंट, ये इसका मतलब है। बूस्ट जो है वो आपका नाउन है, ये बूस्टर जो है नाउन है। ये जो बूस्ट, ये जो फॉर है ये प्रेपोजिशन है और बूस्ट भी यहाँ पे नाउन है। तो प्रोत्साहन किसके लिए? बूस्टर्स के लिए, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो देखिए विद द इंडियन ड्रग रेगुलेटर, ड्रग रेगुलेटर देखिए हर एक चीज़ पर एक मॉनिटर होता है, यूँ मान लीजिए एक रेगुलेटर होता है। जैसे कि अगर बीमा कंपनियों की बात करें तो IRDAI, इरडा एक रेगुलेटर का काम करता है। मार्केट की बात करें तो सेबी रेगुलेटर का काम करता है। बैंकिंग की बात करें तो RBI रेगुलेटर का काम करता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप वैक्सीनेशन, ड्रग्स, इनकी बात करें, दवाइयों की बात करें तो ICMR, ये है रेगुलेटर का काम करता है। तो इसी को लेकर है कि भारतीय ड्रग रेगुलेटर जो है, भारतीय ड्रग नियंत्रक जो है, विद आ रहा है तो देखो ING लग गया, इसने ग्रीन लाइट कर दिया। ग्रीन लाइट का मतलब क्या है? अप्रूवल दे दिया। ठीक है, तो इसने अप्रूवल दे दिया किसको? कॉर्बेवैक्स, इस वैक्सीन को किस प्रकार से? एज ए बूस्टर डोज, एक बूस्टर डोज के रूप में। फॉर ऑल अडल्ट्स, किसके लिए? सभी युवाओं के लिए। कौन से युवा? जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है। अब ये कौन से युवा हुए? हु हैव रिसीव्ड, जिन्होंने की रिसीव किए 2 डोजेज ऑफ ईदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 डोजेज जिनको लग चुकी है, या तो कोविशील्ड की या कोवैक्सीन की, एज पार्ट ऑफ प्राइमरी वैक्सीनेशन। किसकी बात कर रहा है? प्राइमरी वैक्सीनेशन के रूप में, मतलब पहले 2 डोज लगी उसको प्राइमरी वैक्सीनेशन कहा गया है। अब वैक्सीनेशन 2 के बाद जो है उसको बूस्टर वैक्सीनेशन कहा जा रहा है। ए हेटेरोलोगस बूस्टर शॉट, हेटेरोलोगस का मतलब ये मान लीजिए, देखो 2 वर्ड मान लो, एक है हेटेरोलोगस, एडजेक्टिव है हेटेरोलोगस, और एक होमोलोगस। हेटेरोलोगस है इसका मतलब है डिफरेंट, और होमोलोगस है इसका मतलब है सेम। अब यहां इसका मतलब यह है, हेटेरोलोगस का मतलब कि अगर आपने प्राइमरी वैक्सीनेशन प्राप्त किया है, मान लीजिए कोविशील्ड, तो आपको बूस्टर डोज भी कोविशील्ड की लगे, ये तो है होमोलोगस। और अगर आपको कोविशील्ड लगी है और अभी आप कोवैक्सीन लेते हैं, या फिर ये जो कॉर्बेवैक्स दे रखा है ये वैक्सीन लगती है, तो ये हेटेरोलोगस होगी, अलग हो गई। ठीक है, तो हेटेरोलोगस बूस्टर शॉट जो है, अब इसकी वर्ब है हैज कम, ये आया है अ स्टेप क्लोजर टू, एक स्टेप नज़दीक, एक कदम नज़दीक, किसके? एडमिनिस्टर किए जाने के, टू पीपल, लोगों के। एडमिनिस्टर जो शब्द है इसका मतलब है वैक्सीन लगाना, दवा देना, ये मतलब है एडमिनिस्टर का यहाँ पे। अब समझिए, विद है इसलिए ING है, प्रेपोजिशन है इसलिए ING है। तो भारतीय ड्रग रेगुलेटर जो है उसने कॉर्बेवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, एक हरी झंडी दिखा दी है। किसके लिए? सभी युवाओं के लिए। ये कौन से युवा हैं? जिनकी 18 वर्ष से ऊपर है, जिन्होंने, अब ये हुआ है उन युवाओं के लिए है जिन्होंने 2 डोजेज प्राप्त की हैं। किस किस की? या तो कोविशील्ड की या फिर कोवैक्सीन की, इधर के साथ में और लगेगा, कंजंक्शन है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ प्राइमरी वैक्सीनेशन, किस रूप में? प्राइमरी वैक्सीनेशन के रूप में। ये हेटेरोलोगस बूस्टर शॉट, अब कह रहा है कि हेटेरोलोगस, अब इस चीज़ के साथ ही हेटेरोलोगस बूस्टर शॉट का मतलब हो गया, बताया मैंने, अलग अलग, जो प्राइमरी वैक्सीनेशन जो आपको डोज लगी थी उससे अलग डोज जो है ये अब बन चुका है, एक स्टेप क्लोजर ये आ चुका है, एक स्टेप नज़दीक आ चुका है कि ये लोगों के हेटेरोलोगस बूस्टर शॉट लगना है। जैसे किसी के कोवैक्सीन लगी है तो कोविशील्ड लगना है, कोविशील्ड लगी है तो कोवैक्सीन लगनी है, या फिर कॉर्बेवैक्स लगना है, तीसरा विकल्प। तो ये एक स्टेप नज़दीक आ गया है। अब काम की बातें सुनिए, ईदर के साथ में और आया है। ईदर जो है वो एक कंजंक्शन होता है अगर इसके साथ में और लगाया हुआ है। ईदर जो है वो एक एडजेक्टिव होता है अगर इसके बाद में नाउन लगाया हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये प्रकार होता है इसका। ईदर एक प्रोनाउन होता है अगर इसके बाद में नाउन नहीं लगाया गया है, और ये और भी नहीं लगाया गया, ना नाउन है ना ही और है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। तो इस 3 फंक्शन इसके होते हैं इधर के, ध्यान रखना है आपको।
अच्छा जी, क्लोज टू, ये जो एक चीज़ है, क्लोज टू के साथ में ING लगाना है, क्लोज टू के साथ में V0 प्लस ING लगाना है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए यहाँ पे बीइंग है, क्लोज टू लगाया इसलिए, ठीक है। आगे देखो, दो बूस्टर शॉट्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड सिंस जनवरी 10। अब कह रहा है यद्यपि, दो जो है वो कंजंक्शन है, और दो के बारे में बता दूं कि दो या ऑल दो, ये दोनों ही कंजंक्शन होते हैं और इनकी कैटेगरी होती है एडवर्सेटिव। क्या कैटेगरी है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है। इनके साथ में या तो यट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं कंजंक्शन के रूप में। यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया गया, ये रहा, ठीक है। तो यद्यपि बूस्टर शॉट्स जो हैं उनको एडमिनिस्टर किया गया है, पैसिव वॉइस से, ये इसकी वर्ब है। सिंस जनवरी 10, कब से? जनवरी 10 से। बिगिनिंग विद हेल्थ केयर, और शुरुआत किससे हुई थी? हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगी थी, एंड पीपल, और उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगी थी जिनकी आयु 60 से अधिक थी, विद कोमॉर्बिडिटीज़, और ये वो लोग हैं जिनको साथ में और कोई बीमारी थी। कोमॉर्बिडिटी मतलब साथ में कोई बीमारी होना। इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द सेम वैक्सीन, अब भारत जो है वही वैक्सीन यूज़ कर रहा है। हैज़ बीन यूजिंग इसकी वर्ब है, ठीक है। किसके लिए? प्राइमरी वैक्सीनेशन के लिए भी और बूस्टर के लिए भी। होमोलोगस दिया तो ये हेटेरोलोगस, जो लोगस था उसका एंटोनिम है, सेम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। दो बूस्टर शॉट्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, बूस्टर शॉट्स की वर्ब हैड बीन एडमिनिस्टर्ड है, इंडिया की वर्ब हैज़ बीन यूजिंग है। दो या ऑल दो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, यट या कॉमा लगेगा कंजंक्शन के रूप में। सिंस है वो निश्चित टाइम के लिए आता है, निश्चित टाइम से पहले, तो जनवरी 10, चूंकि टाइम का एक पर्टिकुलर नेम दे रखा है जनवरी 10, तो इससे पहले सिंस का प्रयोग है। और जब भी आप फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाएंगे, जब भी फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि परफेक्टिव एस्पेक्ट वाक्य में यूज किया जाए। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब है कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए? परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब है कि सेंटेंस में परफेक्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, तो ये परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट था, उसका पैसिव बनाया गया बीन लगाकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बोथ की बात करूं अगर मैं, तो बोथ जो है वो एक डिटर्मिनर होता है, वो एक बोथ जो है वो एक कंजंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बोथ डिटर्मिनर होता है जब उसके बाद में नाउन दे रखा हो, कंजंक्शन होता है जब एंड दे रखा हो, और बोथ एक प्रोनाउन भी हो सकता है। अब प्रोनाउन तब होता है जब ना तो एंड होगा और ना ही कोई नाउन होगा इसके बाद, तब ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। तो तीन फंक्शन है बोथ के। बोथ के साथ में कंजंक्शन के रूप में एंड ही लगता है, ध्यान रखें, ये जोड़ा ही है बोथ एंड, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक पेयर है। यहाँ पे एज वेल एज या अलोंग विद एग्जाम में दे रखा होता है, गलत करके आना है उसको। कॉमॉर्बिडिटी का मतलब साथ में कोई बीमारी होना है। आगे देखो, इन क्लिनिकल ट्रायल्स, अब देखो वैक्सीन जब अप्रूवल मिलता है वैक्सीन को, उससे पहले कुछ ट्रायल्स होते हैं अलग अलग स्टेजेस में। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में ए बूस्टर डोज, एक जो बूस्टर डोज है जिसमें कि यूज किया गया एक वैक्सीन का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम, जो कि अलग है किससे? उस वैक्सीन से, ये उस डोज से, यूज्ड फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन, जिसका इस्तेमाल प्राइमरी वैक्सीनेशन के लिए किया गया। टेक्निकली कॉल्ड हेटेरोलोगस बूस्टिंग, इसी को कहा गया है, तकनीकी रूप से नाम दिया गया है हेटेरोलोगस बूस्टिंग, ठीक है। प्रोड्यूस्ड, अब ये जो वैक्सीन है इसकी वर्ब प्रोड्यूस्ड है, इसने प्रोड्यूस किया हायर इम्यून रेस्पॉन्सेज, कहीं ज़्यादा, मतलब प्रतिरक्षित तंत्र जो हमारा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उसको इसने ज़्यादा बूस्ट किया। किससे तुलना करने पर? जब इसकी तुलना की जाए सेम वैक्सीन प्राइमरी और बूस्टर वैक्सीनेशन के लिए। बहुत सीधी सी बात बताऊं अगर मैं आपको, तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जो इन पर परीक्षण हुए, तो उसमें एक बात सामने आई कि अगर आप प्राइमरी वैक्सीनेशन मान लीजिए आपने कराया कोविशील्ड और बूस्टर डोज लगवाई कोवैक्सीन की, ज़्यादा प्रभावी है उस चीज़ की तुलना में अगर दोनों में ही कोविशील्ड लगा ली है या दोनों में ही कोवैक्सीन लगा ली है, ये सामने आया रिजल्ट में, ठीक है। ए वैक्सीन की वर्ब है वो प्रोड्यूस्ड है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इस वैक्सीन के लिए है, इसकी वर्ब है वो इज है। डिफरेंट है वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये डिफरेंट एडजेक्टिव है। डिफरेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, ध्यान रखना है। डिफरेंट के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। समझ में आ गई बात? कंपेयर्ड के साथ विद लग रखा है, तो कंपेयर्ड के साथ दो चीजें लगा सकते हो, या तो लगा सकते हो टू, या फिर लगा सकते हो कंपेयर्ड विद।
अगर सिमिलर थिंग्स हैं, अगर एक जैसी वस्तुओं का कंपैरिजन है तो विद लगेगा, अगर दो अलग अलग वस्तुओं का कंपैरिजन है, डिससिमिलर थिंग्स हैं, तो वहां पे आप लगाएंगे टू। ये डिफरेंस है। अगर एक समान वस्तुओं का कंपैरिजन करोगे तो टू लगेगा, सॉरी विद लगेगा, अलग अलग वस्तुओं का कंपैरिजन करोगे तो टू लगेगा। तो यहां देखो क्लिनिकल ट्रायल्स में इन प्रेपोजिशन है, क्लिनिकल ट्रायल जिसका ऑब्जेक्ट है, क्लिनिकल है हालांकि एडजेक्टिव है, ट्रायल जिसका ऑब्जेक्ट है नाउन है, ए डिटरमिनर है, बूस्टर डोज कंपाउंड नाउन है, यूजिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज करते हुए, ठीक है, ए वैक्सीन ए डिटरमिनर है, वैक्सीन नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, डिफरेंट एडजेक्टिव है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट वन है, ये वैक्सीन के लिए आ रहा है, दैट डिटरमिनर है, यूज्ड अब ये इसका पास्ट क्या कह सकते हो, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, जब आप एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद करो तो पोस्ट पोज्ड, तो ये वो वन जिसका यूज किया गया, फॉर प्रेपोजिशन है, प्राइमरी वैक्सीनेशन प्राइमरी एडजेक्टिव, वैक्सीनेशन नाउन है, टेक्निकली एडवर्ब है, कोल्ड ये वर्ब है जिसको कहा गया, हेटेरोलोगस बूस्टिंग हेटेरोलोगस एडजेक्टिव है, ओयूएस दे रखा है लास्ट में, जिनके एंड में ओयूएस होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, बूस्टिंग नाउन है, प्रोड्यूस्ड ये वैक्सीन की वर्ब है, हायर डिग्री कंपैरेटिव है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, इम्यून रेस्पॉन्सेज ये आपका कंपाउंड नाउन है, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है, और वैसे ये रिलेटिव एडवर्ब मान लीजिए, कंपेयर्ड विद ये कंपेयर के साथ में विद लगा रखा है तो इसको प्रेपोजिशनल एक फ्रेज मान सकते हो, वैसे कंपेयर्ड विद कंपेयर्ड जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे विद प्रेपोजिशन है, ए सेम वैक्सीन ए डिटरमिनर है, सेम है वो भी एक डिटरमिनर के रूप में एडजेक्टिव के रूप में, वैक्सीन है वो नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, प्राइमरी एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, बूस्टर ये भी एक एडजेक्टिव हो सकता है, वैक्सीनेशन जैसे प्राइमरी है वैसे बूस्टर, वैक्सीनेशन नाउन है, ए डिटरमिनर है। अब देखो ए ट्रायल बाय द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, एक ट्रायल हुआ इस कॉलेज के द्वारा, वेलोर स्थित ये कॉलेज है, इस ट्रायल में भी पाया गया सेम रिजल्ट, वही रिजल्ट जो कि यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे वो रिजल्ट मिले थे वो, तो ए ट्रायल इसकी वर्ब है ये फाउंड, तो एक ट्रायल जो हुआ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर के द्वारा उसने भी क्या पाया, उसने भी सेम रिजल्ट प्राप्त किया। टू जो है वो एडवर्ब होता है, उस शब्द के ठीक बाद में लगाते हैं जिसकी हमें विशेषता बतानी है, हालांकि ये तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज कर दिया बीच में कि ये ट्रायल इसके द्वारा हुआ, हालांकि ये यही है ए ट्रायल टू, ये ऐसे मानो इसके ऊपर ही स्ट्रेस है, फाउंड सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड, एज के बारे में बता दूं तो एज एक कंजंक्शन हो सकता है, एज एक प्रेपोजिशन हो सकता है, और एज एक एडवर्ब होता है, ये तीन चीजें हैं एज की। एज एडवर्ब तब होता है जब कंपैरिजन कर रखा हो, है ना, जैसे उतना ही लंबा जितना कि कोई किसी से कंपेयर किया, तो वैसे एज एडवर्ब होता है। प्रेपोजिशन किसी रूप में, इन द फॉर्म ऑफ, उस रूप में। अदरवाइज अगर ऑल्दो या दो का मतलब है, या सिंस या बिकॉज का मतलब है, या फिर जैसे ये यूज़ किया गया है, सब कंजंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे एज कंजंक्शन, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, जैसा कि माना गया था। बायो ईज, अब ये कोई कंपनी है इसका जो फेज 3 हेटेरोलोगस बूस्टर वैक्सीन ट्रायल हुआ, किसका यूज करते हुए, कॉर्बेवैक्स का यूज करते हुए, उन लोगों में हु हैव रिसीव्ड 2 डोजेज, जिन्होंने 2 डोजेज लग चुकी हैं, या तो कोवैक्सीन की या कोविशील्ड की। अब ये जो ट्रायल है इसने प्रोड्यूस किया, डिड प्रोड्यूस, डिड पहले लगा दिया इसने, हालांकि यहाँ पे सीधा प्रोड्यूस्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू डज या डिड लगाते हो, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू डज या डिड लगाते हो तो इसे आप इम्फेटिक वे कहते हो, इस पर मतलब जोर दिया गया है, ये मान लीजिए इम्फेटिक है ये, ठीक है ना। तो इसने प्रोड्यूस किया सिग्निफिकेंटली हायर इम्यून रेस्पॉन्सेज, सिग्निफिकेंटली मतलब कंसिडरेबली, बहुत बड़े स्तर पर, हायर मतलब काफ़ी ज़्यादा, इम्यून रेस्पॉन्सेज बताइए क्या होता है। तो कह रहा है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया, बायो ई के जो फेज 3 हेटेरोलोगस बूस्टर वैक्सीन ट्रायल, अब हेटेरोलोगस वर्ड से डरना नहीं है, डिफरेंट से मतलब हो गया, ये जो बूस्टर वैक्सीन ट्रायल हुआ जिसमें कॉर्बेवैक्स का यूज़ किया गया, उन लोगों में जिन्होंने कि या तो रिसीव किया 2 डोजेज, या तो कोवैक्सीन की या कोविशील्ड की, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हायर इम्यून रेस्पॉन्सेज आए, ठीक है। अब ये डिड से इम्फेटिक किया तो आए तो थे रिजल्ट अच्छे, लेकिन देखो बट कंजंक्शन लग गया विद द कंट्रोल ग्रुप। अब ये कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप जो वैक्सीनेशन की बात करोगे तो ये वो ग्रुप है जो पार्टिसिपेट करता है ट्रायल के लिए।
भाई ट्रायल जब होता है तो कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि उन पर ट्रायल ये होगा, तो ये वो ग्रुप है लोगों का जिन पर ये ट्रायल हुआ वैक्सीन का, और इनको क्या करते हैं, इनको कोई ड्रग जो सही ड्रग है, सही दवा है वो नहीं देते हैं, बल्कि प्लेसेबो देते हैं। प्लेसेबो एक वर्ड आएगा आगे। प्लेसेबो का मतलब ये है कि कोई दवाई ऐसी है जो आपको आपकी साइकोलॉजी प्रभावित करे, फिजियोलॉजी प्रभावित ना करे, आपकी मानसिकता को प्रभावित करे। वो दवा ये बोलकर दी जाए कि हाँ आपको एक मतलब आपको इस रोग को लड़ने के लिए ही दवा दी जा रही, लेकिन वास्तव में वो उसके लिए प्रभावी नहीं होती है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए दवा जो दी जाती है उसको प्लेसेबो बोलते हैं, ठीक है। तो उसको सही दवाई नहीं मिलती है बल्कि प्लेसेबो मिलता है। उस ग्रुप को जो पार्टिसिपेट करता है ट्रायल के लिए उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप है जिसने कि रिसीव नहीं किया ए होमोलोगस बूस्टर शॉट, मतलब वो कंट्रोल ग्रुप जिसको कि वही बूस्टर शॉट नहीं मिला बल्कि केवल एक प्लेसेबो मिला है, मैंने कहा ना प्लेसेबो ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है इनको। द ट्रायल फेल्ड, तो ये जो परीक्षण है ये फेल हो गया, ये इसकी वर्ब है। टू ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मतलब सामने लेकर आना, तो ये ट्रायल फेल हो गया किस चीज़ में, एनहांस्ड इम्यून रेस्पॉन्सेज इसमें नहीं मिल पाए। एनहांस्ड का मतलब बढ़े हुए, पास्ट पार्टिसिपल है, जब थर्ड फॉर्म लेके एडजेक्टिव आता है तो पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसमें काफ़ी बढ़े हुए परिणाम नहीं निकले कॉर्बेवैक्स का यूज करते हुए एज ए हेटेरोलोगस बूस्टर। किस रूप में, हेटेरोलोगस बूस्टर के रूप में। यहाँ पे एज प्रेपोजिशन है क्योंकि इसका मतलब है के रूप में, ठीक है। फिर समझिए, लेकिन कंट्रोल ग्रुप जिसको कि होमोलोगस बूस्टर नहीं लगा, होमोलोगस का मतलब समान वैक्सीन नहीं लगी, केवल प्लेसेबो दिया गया, उसमें ये ट्रायल असफल रहा, इसमें वो हायर इम्यून रेस्पॉन्सेज नहीं निकल कर आए कॉर्बेवैक्स का यूज करते हुए हेटेरोलोगस बूस्टर के रूप में, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। आगे देखिए, आज के क्वेश्चंस हैं नोड, हेटेरोलोगस, रोल आउट और इमैटीरियल। इनके आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। लाइक ज़रूर करके जाएं सेशन को और ज़रूर से अधिक शेयर करें। और आप टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, सुबह ही मिल जाता है, साथ में वो कैब मिल जाती है। तो आप दो चीज़ें वहाँ पे तय कर सकते हैं कि एडिटोरियल कौन सा है ये पता लगेगा, दूसरा आपको वो कैब इधर उधर सर्च नहीं करनी पड़ेगी, सारे वर्ड साथ में दिए हुए मिलेंगे आपको। तो पहले से पढ़कर तैयार रखें, उसके बाद ये सेशन देखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहाँ पर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज आपको दे रखे हैं, उनको ज़रूर से आप विजिट करें एक बार। एनी वैक्सीन, एनी है डिटर्मिनर होता है, ठीक है, एनी एक डिटर्मिनर है, वैक्सीन नाउन दे रखा है आगे। कोई भी वैक्सीन, वैसे देखो जनरली ये कहा जाता है कि एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको नॉन असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, वहाँ पे होता है। लेकिन जब आप किसी भी की तरह की बात करें, कोई भी है ना, कोई भी चॉइस, मतलब कोई पर्टिकुलर ना हो, रैंडम हो, तो वहाँ पे एनी का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। तो यही कारण है कि ये कोई भी वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन, एडमिनिस्टर्ड, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव है, कोई भी वैक्सीन जो कि एडमिनिस्टर की गई हो, जो दी गई हो बूस्टर के रूप में। इमटेरियल ऑफ, इमटेरियल का मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नॉट इंपॉर्टेंट। इस बात का कोई महत्व नहीं है इसमें कि वो होमोलोगस है या हेटेरोलोगस है, ठीक है। अब ये ओव लग गया, प्रेपरेशन तो आगे तो ING लगना ही था, ठीक है। तो कोई भी वैक्सीन जो कि एडमिनिस्टर की गई है एक बूस्टर के रूप में, इस बात का महत्व नहीं है कि वो होमोलोगस है कि हेटेरोलोगस है। मंथ्स आफ्टर, कुछ महीनों के बाद, प्राइमरी वैक्सीनेशन के कुछ महीनों के बाद, निश्चित जो कुछ गैप होता है प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद में, फिर बूस्टर डोज लगती है। तो ये जो वैक्सीन है विल बाई डिफ़ॉल्ट, अब बाई डिफ़ॉल्ट से मतलब क्या है, बाई डिफ़ॉल्ट से मतलब है आप यूँ कह सकते हैं इसको, अपने आप में ही, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वैक्सीन है वो निश्चित रूप से इंक्रीज़ करेगी इम्यून रेस्पॉन्सेज को। भाई बूस्टर डोज लगने से कोई भी वैक्सीन लगाओ, चाहे होमोलोगस लगाओ, हेटेरोलोगस लगाओ, चाहे वो वैक्सीन जो आपने पहले ली थी वही वैक्सीन अब लगे या फिर दूसरी वैक्सीन आपके लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स तो आपका इंक्रीज़ होगा ही। द ट्रायल हैज़ 10 एक एडवर्ब है भाई, 10 एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इस प्रकार से या फिर इसीलिए। तो ट्रायल जो है, जो परीक्षण हुआ है, उसने इस प्रकार से केवल ये दिखाया है, शॉन, देखो शो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शोड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और शोन होती है थर्ड फॉर्म। तो ट्रायल ने ये दिखाया है दैट कॉर्बेवैक्स एज ए हेटेरोलोगस बूस्टर, कि कॉर्बेवैक्स किस रूप में, हेटेरोलोगस बूस्टर के रूप में। ये यहाँ पे एज प्रेपोजिशन है क्योंकि के रूप में अगर ऐसा आ जाए तो ये प्रेपोजिशन है। इंक्रीजेज, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये इसकी वर्ब, इम्यून रेस्पॉन्सेज को। लेकिन ये चीज़ असफल रही ये दिखाने में दैट हेटेरोलोगस बूस्टिंग विद दिस वैक्सीन, कि कॉर्बेवैक्स की बात कर रहा है, इस वैक्सीन से
जो हेटेरोलोगस बूस्टिंग है क्या वो प्रोड्यूस करती है, ये इसकी वर्ब आ गई। सुपीरियर इम्यून रेस्पॉन्स कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है किसके तुलना में, होमोलोगस बूस्टिंग की तुलना में। और होमोलोगस कौन सा, कोविशील्ड या कोवैक्सिन की बात कर रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायल ने इस प्रकार से ये दिखाया है, केवल ये दिखाया है कि कॉर्बेवैक्स जो है हेटेरोलोगस बूस्टर के रूप में वो इम्यून रेस्पॉन्सेज को बूस्ट तो करता है, इंक्रीज करता है लेकिन ये ट्रायल असफल रहा ये दिखाने में कि अगर आप इस वैक्सीन का यूज़ करते हैं, कॉर्बेवैक्स का यूज़ करते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट जो है वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की तुलना में ज़्यादा बेहतर है कि पता नहीं लगेगा। यहाँ देखिए मैंने काटा हुआ है ये, तो सुपीरियर के साथ में देन नहीं आता है, टू आता है। सुपीरियर जो शब्द है इसके साथ में देन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे सुपीरियर है तो इन्फीरियर भी हो सकता है, इसके अलावा जूनियर भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, प्रायर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे प्रेफर भी कर सकते हैं, एंटीरियर भी कर सकते हैं और पोस्टीरियर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, प्रेफरेबल भी होता है, ये कुछ 10 शब्द हैं, एल्डर भी होता है, 10 हो गए देखें, 1 2 3 4 5 और ये 5 10, इन सभी में टू लगता है, देन नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इट इज़ ऑल द मोर सरप्राइजिंग, ये मतलब और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ऑल द मोर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इवन मोर। ऑल द मोर एक फ्रेज है, इसका मतलब है इवन मोर। ये और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, और भी ज़्यादा अचंभित करने वाली बात है दैट द बूस्टर ट्रायल यूज्ड एज ए प्लेसेबो, कि बूस्टर ट्रायल जो यूज़ किया गया प्लेसेबो के रूप में, किसके लिए, कंट्रोल आर्म। कंट्रोल आर्म बताया था मैंने, वो कंट्रोल ग्रुप की बात कर रहा है। एज इवन द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल टू स्टडी, एज क्योंकि यहाँ तक कि जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है स्टडी करने के लिए क्या चीज़, इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, कोई भी सेल या टिश्यू जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स को अराउज करता है, प्रोवोक करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिव करने के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। कॉर्बेवैक्स की फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन यूज्ड द कंपेरेटर वैक्सीन कोविशील्ड फॉर द कंट्रोल ग्रुप। कंपेरेटर का मतलब है जो लाइसेंस्ड है या अप्रूव्ड है, जो अप्रूव्ड है उसको कंपेरेटर कहा गया है। जिस वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिल चुका है वो है कंपेरेटर। तो कह रहा है ये और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि जो बूस्टर ट्रायल यूज़ किया गया प्लेसेबो के रूप में कंट्रोल आर्म के लिए, एज इवन द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल टू स्टडी द, यहाँ तक कि जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है किसके लिए, इम्यूनोजेनिसिटी, कॉर्बेवैक्स कितना इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवोक करता है ये बताने के लिए, प्राइमरी वैक्सीनेशन के लिए। क्योंकि अब ये फॉर है, ये क्योंकि का मीनिंग देगा, बिकॉज प्राइमरी वैक्सीनेशन जो है उसने यूज़ किया है क्या, इस कंपेरेटर वैक्सीन कोविशील्ड को कंट्रोल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इट की वर्ब है वो इज है, द बूस्टर ट्रायल की वर्ब है वो यूज्ड है, ठीक है। और ये जो है ये मैंने गलती से कर दिया, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए, या फिर है सब्जेक्ट, देखिए द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल टू स्टडी द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ कॉर्बेवैक्स फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन यूज्ड। ये फॉर क्योंकि के लिए नहीं है भाई, ये प्रिपरेशन ही है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। आगे देखो, विद कॉर्बेवैक्स बीइंग अप्रूव्ड एज ए हेटेरोलोगस बूस्टर। अब कॉर्बेवैक्स जो है उसको अप्रूव किया जा रहा है हेटेरोलोगस बूस्टर के रूप में, चूंकि ये विद आ गया तो आगे आईएनजी आना ही है। बेस्ड ऑन, बेस्ड में ऑन लगता है, जो किसके आधार पर है, पुअरली डिजाइंड हेटेरोलोगस बूस्टर ट्रायल, मतलब खराब तरीके से डिजाइन किया गया हेटेरोलोगस बूस्टर ट्रायल है। हेटेरोलोगस का मतलब समझ लिए, डरना नहीं इस शब्द से, अलग वैक्सीन से मतलब है, इतनी सी बात है। कॉर्बोवैक्स जो है उसको अप्रूव किया जा रहा है हेटेरोलोगस बूस्टर के रूप में, किसके आधार पर, ये ऐसा ट्रायल है जो कि खराब तरीके से डिजाइन किया गया है उसके बेसिस पर। तो ड्रग रेगुलेटर जो है अब उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पैसिव वॉइस से कैन बी एक्सपेक्टेड, क्या कर सकते हैं कि वो जल्द ही कोविशील्ड या कोवैक्सीन को हरी झंडी दिखा देगा हेटेरोलोगस बूस्टर्स के रूप में, किसके आधार पर, उन रिजल्ट्स के आधार पर जो सीएमसी वेलोर ट्रायल जो हुआ था उस कॉलेज में उसके रिजल्ट्स के आधार पर, ठीक है। स्पेशली, अब विशेष करके स्पेशली एडवर्ब है, एज द ट्रायल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड। अभी जो ट्रायल है उसमें क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया, दिखाया गया द एडवांटेजेस, कि क्या लाभ हैं हेटेरोलोगस बूस्टिंग के, किसकी तुलना में, सेम वैक्सीन को यूज करने की तुलना में, प्राइमरी वैक्सीनेशन और बूस्टिंग के लिए भी। सेम वैक्सीन का मतलब है तो शुरुआत में वैक्सीनेशन हुआ उसके लिए भी और उसका बूस्टर डोज है उसके लिए भी, उसकी तुलना में हेटेरोलोगस का लाभ क्या है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो द ट्रायल की वर्ब है वो डेमोन्स्ट्रेटेड है, ठीक है।
फिर देखिए वाइल द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI, वाइल जो है वो कंजंक्शन का काम करता है, वाइल दो क्लोजेस को जोड़ता है, ये वही काम करेगा जो ऑल्दो या दो करता है, यद्यपि कर देगा। तो यद्यपि जो NTAGI है वो ये इसकी वर्ब है। लाइकली टू, देखो लाइकली जो है वो एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। लाइकली एक एडवर्ब भी होता है और लाइकली एक एडजेक्टिव भी होता है। जब इसके बाद टू लगाते हो तो ये मान लीजिए कि ये एडजेक्टिव है, और जब इसका टू नहीं लगाते हो तो मान लेना कि एडवर्ब है। इसका मतलब होता है पॉसिबली, संभवतया, क्वाइट एडवर्ब है, ये पक्का है, ठीक है। तो यद्यपि NTAGI जो है वो बिल्कुल उस संभावना है इसकी कि ये कॉर्बेवैक्स को अप्रूव करेगा, किस रूप में, हेटेरोलोगस बूस्टर शॉट्स के रूप में, बिना ज़्यादा देरी के, बिना मच डिले के। मच है वो एक डिटर्मिनर है, डिले नाउन है। फिर भी अब ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया तो विरोधाभासी क्लोज होगा। इट रिमेन्स, इट की वर्ब रिमेन्स है। ये देखा जाना बाकी है वेदर इट ग्रीन लाइट्स इट फॉर ऑल एडल्ट्स अबव 18 ईयर्स, कि क्या ये सभी 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं उन सभी के लिए इसको हरी झंडी दिखा देगा, ये देखना बाकी है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है भाई, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसकी वर्ब ग्रीन लाइट्स है। गिवन द ग्रेटर लाइक्लीहुड, गिवन है वो प्रेपोजिशन है। गिवन क्या है? एक प्रेपोजिशन। गिवन का मतलब क्या है? कंसीडरिंग। गिवन एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है कंसीडरिंग, ये देखते हुए। तो ये देखते हुए कि बहुत ज़्यादा संभावना है, ग्रेटर लाइक्लीहुड है, लाइक्लीहुड मतलब पॉसिबिलिटी है किसकी? NTAGI के अप्रूव करने की कॉर्बेवैक्स को, किस रूप में? हेटेरोलोगस बूस्टर के। अब ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि NTAGI जो है वो कॉर्बेवैक्स को एक हेटेरोलोगस बूस्टर के रूप में अप्रूव कर देगा। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वह बीज है, नॉट लाइकली टू साइड स्टेप। साइड स्टेप का मतलब होता है इग्नोर करना। तो गवर्नमेंट की यह संभावना नहीं है कि वो इग्नोर करेगी एक्सपर्ट ग्रुप को। ये NTAGI अगर कह देगी तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। एज इन मिड मार्च, जैसा कि मिड मार्च में हुआ था, ठीक है। एज बूस्टर शॉट्स हैव बीन रोल्ड आउट। रोल आउट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना या लॉन्च करना, मार्केट में उतारना कह सकते हो। तो अब बूस्टर शॉट जो है, बूस्टर शॉट जो हैं उनको रोल आउट किया गया है सभी एडल्ट्स के लिए, 18 वर्ष से अधिक के लिए। तो गवर्नमेंट शुड नॉट हरी, तो गवर्नमेंट को अब जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कॉर्बेवैक्स को अप्रूवल देने के लिए, बिना इसके संकेत के, बिना इसके सहमति के। नोड का मतलब साइन है या इंडिकेशन है, अप्रूवल भी कह सकते हो। तो बिना इसके अप्रूवल के गवर्नमेंट को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट की वर्ब शुड नॉट हरी है, शुड है वो मॉडल है, सजेशन के लिए आ रहा है, एडवाइस के लिए आ रहा है। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।